वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस of its top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to brim. When lead shots, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped it into the vessels, 1/4 of the water flows out. So find out the numbers of lead shot dropped in the vessel. एक इन्वर्टेड कोन है हमारे पास और जिसको पूरा ऊपर तक पानी से भरा गया है, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। टॉप ऑफ जो उसका रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब इसको पूरा पानी से भरा गया है और इसके अंदर कुछ लेड शॉट्स गिराए गए जो कि स्फेरिकल शेप में थे, जिनका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। तो जब वो गिराए जाते हैं उसके अंदर, तो आपको पता है कि जब कोई चीज पूरी पानी से भरी हुई है और आप उसमें एक्स्ट्रा कोई चीज डाल रहे हैं तो जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा उसमें से। तो जब वो कुछ लेड शॉट उसमें गिराए गए तो 1/4 पानी जो है उसका, जितना भी कौन था उसका 1/4, जिसका 4th पार्ट है पानी का, वो बाहर निकल गया है। तो आप ये बताइए कि कितने लेड शॉट जो हैं उसके अंदर ड्रॉप किए गए थे। तो इसको हम समझते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 12.2 का। और जो हमारा जो कोन है उस तरह से है और इसका जो हाइट है वर्टिकल हाइट वो 8 सेंटीमीटर है और जो इसका रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर जो लेड शॉट ड्रॉप किए गए हैं वो स्पेरिकल शेप में है और इनका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है यहां से वो 0.5 सेंटीमीटर है। 0.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह के कितने लेड शॉट इसमें गिराए गए हैं वो हमने पता करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हाइट ऑफ कोन, जिसे हम x से रिप्रेजेंट करेंगे 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कोन इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहां पे दो रेडियस की बात होगी। एक रेडियस इसका है और इसका रेडियस अलग है, तो इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं 5 सेंटीमीटर। और दूसरा रेडियस ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट, जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ये तीन चीजें जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। कोन की जो हाइट है और जो रेडियस है वो गिवन है, और जो लेड शॉट जो कि स्फेरिकल शेप में है उसका रेडियस गिवन है हमें 0.5 सेंटीमीटर। तो अब हमने पता करना है कि कितने लेड शॉट इसमें गिराए गए हैं। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। हाउ मेनी लेड शॉट्स, कितने लेड शॉट इसमें गिराए गए हैं, मींस ये जो क्यूब है, जो कोन है आपका, कोन जो है बड़ा है लेड शॉट से और लेड शॉट जो स्मॉल है क्योंकि उसका रेडियस 0.5 है और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका कितने गिराए गए थे वो ये पता करना है। तो 1/4 वाटर जो है इसमें से बाहर निकल गया था, मींस इसका जो 1/4 वॉल्यूम है, उसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट से और हमें पता चल जाएगा कि कितने लेड शॉट उसमें गिराए गए हैं। हाउ मेनी लेड शॉट्स, जब क्वेश्चन आ गया लेड शॉट्स पता करने हैं तो मींस लेड शॉट्स के वॉल्यूम से हम इसके वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, बट 1/4 वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे क्योंकि 1/4 पानी ही उसमें से बाहर निकला गया है। तो लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ लेड शॉट इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन।
डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिंपल फॉर्मूला लिखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो लिखते हैं हम 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे हम कैपिटल आर यूज करेंगे क्योंकि हमने कैपिटल आर सपोज किया था कोन का वॉल्यूम के लिए, जो रेडियस था। और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम ये वैल्यू अब यहाँ पे फिल करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू है 1/4 1/3 पाई की वैल्यू। पाई को हम यहाँ क्या क्या करते हैं, ऊपर नीचे पाई और पाई कॉमन है तो हम सीधा इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। पाई से पाई खत्म हो गया, पाई से पाई की कैंसिल आउट हो गई। आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 5, एच कितना है हमारे पास 8, और नीचे 4/3 0.5 0.5 सारी वैल्यू जो है वो हमने फिल कर दी है। तो अभी आगे देखेंगे हम इसको। अभी हम यहाँ के सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। 4 की कटिंग हो जाएगी इसके साथ, 2 4 जा 8, और ऊपर देखिए डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ नीचे भी डिनोमिनेटर में ही 3 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 2 जा 8 हो गया, और ये 1/3 है 4/3 है, तो इनकी कटिंग होगी आपस में। अब हमारे पास क्या रह गया 5 5 और 2, 5 5 और 2, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 4। ये 0.5 0.5 और 0.5 है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो क्या बनेगा 5/10 5/10 और 5/10, बट 5 ऑलरेडी नीचे है तो इनका 10 कहां लिखा जाएगा, 10 हम ऊपर लिख सकते हैं। इसका 5/10 है तो इसका 10 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट फिर 5/10 है तो इसका भी 10 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट फिर 5/10 है तो इसका भी 10 यहाँ पे आ गया। अब देखिए कटिंग करते हैं हम, सिंपल सी थिंग है, ये कट हो गया 5 इसके साथ, ये हो गया इसके साथ, कटिंग होगी। अब हमारे पास रह गया 4 और 5, तो 2 2 जा 4, ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया। अब 2 और 5 रह गए हमारे पास, तो यहां पे 2 5 जा 10, ये 2 और 10 की कटिंग होगी 5 के ऊपर। अब एक 5 बच गया तो 5 की कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी लेफ्ट नहीं रहा कटिंग करने के लिए, और न्यूमिनेटर में से हमारे पास सिर्फ 10 और 10 बचा है, तो ये हम इसको लिख देंगे 10 × 10, ये कितना आ जाएगा 100 लेड शॉट्स। तो कितने लेड शॉट्स उसमें ड्रॉप किए गए थे 100 लेड शॉट जो थे वो उस कॉनिक इन्वर्टेड कोन के अंदर जो पूरा पानी से भरा हुआ था, और 100 लेड शॉट गिराने पर उसमें से 1/4 पानी जो था वो बाहर निकल गया था। तो ये है हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। तो सभी नोट कीजिए, और नोट प्रैक्टिस भी करनी है, और कंसेप्ट को समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और हमने किस तरह से उसका आंसर फाइंड आउट किया है। क्योंकि अगर चेंज होके भी क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन आता है, बट कंसेप्ट वही होता है, बस समझ के करना है आपने। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।